हे गाइस, यूपीजीके की जो टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो आज उसका पार्ट 15 है। क्वेश्चंस मैंने इसके पहले ही पूछ लिए थे। तो ये जो सीरीज़ है, ये हमारे आने वाले कोई भी यूपीटीपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें यूपीजीके पूछी जाती है। जैसे कि आपका भी जूनियर असिस्टेंट का पेपर होना है, वीपीओ का पेपर होना है, ठीक है। अदर और भी जो भी या पीसीएस के भी कोई पेपर होने हैं यूपी पीसीएस का, तो उसके लिए भी ये सीरीज़ बेनिफिट है, क्योंकि हर स्तर पे इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो ये है नहीं कि चाहे कोई छोटा भी पेपर हो तो उसमें भी कैसे भी क्वेश्चन पूछे सकते हैं। बस यही है कि उसमें डिस्क्राइब जो है वो थोड़ा सा कम किया होगा, वन लाइनर टाइप में होंगे, लेकिन पार्ट तो कोई भी उस पर रखा जा सकता है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है। परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया। तो परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की मूर्ति का अनावरण अयोध्या में किया गया था। तो पहले का ख ऑप्शन आपका सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में परमहंस रामचंद्र जी महाराज की समाधि स्थल पे पुष्पांजलि दी। उनकी मूर्ति की जो लंबाई है वो कितनी 3.5 फीट है, ये भी पूछा जा सकता है। 3.5 फीट है। तो किसकी, परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की मूर्ति की लंबाई कितनी है, 3.5 फीट है। ओके, कहाँ पे अनावरण हुआ, अयोध्या में। मकराना के सफेद संगमरमर से इसे तैयार किया गया है। तो आपको क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। चलिए सेकंड पे आते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। वैसे सूर्य मंदिर मतलब कई जगह, लेकिन प्रसिद्ध सूर्य मंदिर की बात करिए, ठीक है। तो एग्जाम में हर जगह के तो मंदिर पूछे नहीं जाएंगे, जो प्रसिद्ध होगा वही पूछा जाएगा। तो वो कहाँ पे है, महोबा में है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पे है, महोबा में है। ओके। चंदेल शासक तो सेकंड का आपका गौ ऑप्शन सही है। चंदेल शासक राहिल देव वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था सूर्य मंदिर का निर्माण, चंदेल शासक राहिल देव वर्मन ने इसका निर्माण कराया था। और महोबा की बात करें तो और काहे के लिए, जैसे विजय सागर पक्षी विहार भी महोबा में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ, महोबा में है। नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974 को हुई थी। ओके, 1974 को हुई थी। तो थर्ड का आपका गौ ऑप्शन सही है, 25 नवंबर 1974 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई थी। तो भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की जाती है। ओके, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में की जाती है। 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की जाती है। 1955 में क्या, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई थी। और 1974 की बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी, जिसे 2020 में भंग कर दिया जाता है। और 1998 में खनिज विकास को किसका, उद्योग का दर्जा दिया गया था। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो खनिज विकास को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया जाता है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई थी। और ये बोले उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। उच्च श्रेणी, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिले के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ, ध्यान रखिएगा, सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार जो कि इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के, बोला गया किन क्षेत्र, इलाहाबाद चित्रकूट में पाए जाते हैं ये तो, लेकिन उनके किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं। ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट 1262 की पोस्ट पे पूछा गया था। ओके, तो 5 का आपका ख ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद का शंकरगढ़, चित्रकूट जिले का बरगढ़। ओके, तो शंकरगढ़ और बरगढ़ में ये जो सिलिका बिलवा पत्थरों के भंडार पाए जाते हैं, शंकरगढ़ और बरगढ़, ध्यान रखिएगा। तो क्या, इलाहाबाद और चित्रकूट इसके लिए फेमस है। चंदौली का चकिया क्षेत्र हो गया, झांसी के मुंडारी और बालाबहेड़ क्षेत्र हो गया, तथा बांदा व चित्रकूट जिले के लौहगढ़, बड़गढ़, ठीक है, एवं धान द्रोल क्षेत्र में जो कांच बालू है वो पाई जाती है। ठीक है, कांच बालू, कांच उद्योग के लिए बोला गया, सिलिका बलुआ पत्थर के भंडार की बात कर रहा है। तो क्या याद करना आपको, इलाहाबाद का शंकरगढ़, ओके, चंदौली का चकिया क्षेत्र, झांसी का मुंडारी और बालाबहीर क्षेत्र, बांदा चित्रकूट जिले के लौहगढ़, बड़गढ़ और धान द्रोल क्षेत्र कांच बालू प्राप्त होती है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, अच्छा है। अब ये क्वेश्चन पीसीएस लेवल का भी है। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषकृत चमकदार वस्तु उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। ये नया क्वेश्चन था।
ओके, अगर देखते ये भी पिछली बार जूनियर असिस्टेंट 1262 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेष आकृति की चमकदार वस्तु उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती? चिन्हट और माशेलिया, चिन्हट और माशेलिया में। ठीक है। तो देखिए चिन्हट और माशेलिया जो है उस मिट्टी के बर्तन बनाने के ये जो केंद्र हैं जिनमें से टेबल वेयर अन्य वस्तुएं शामिल हैं। ठीक है, चिन्हट और मासिला मिट्टी के बर्तन बनाने का जो और वैसे तो अलग केंद्र और है ही हैं, लेकिन उसमें से ये भी है जिनमें से टेबल वेयर और अन्य वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें कुशलता से रंगों से सजाया जाता है। और मौसोलिया एक खास तरह की मिट्टी के बर्तन बनाता है। मौसोलिया का एक खास तरह की मिट्टी के बर्तन बनाता है जिसका ढांचा गहरा चमकदार होता है। चमकदार की बात करी थी तो यह चमक मिट्टी और वनस्पति पदार्थों के घोल में, ये जो चमक है वो मिट्टी और वनस्पति पदार्थ के घोल में डुबोकर सुखाकर वनस्पति तेल से रगड़कर और फिर आग में पकाकर प्राप्त की जाती है। क्या बोला गया है? इसकी जो चमक है मिट्टी और वनस्पति पदार्थ के जो घोल है उसमें डुबा देते हैं, फिर सुखाते, फिर वनस्पति तेल से उसे रगड़ते हैं, फिर आग में पका के प्राप्त की जाती है। ये प्रक्रिया वनस्पति पदार्थ की चमकदार बनाती है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें आपका जो ये ऑप्शंस था चिन्हट और मासीला, यही सही है 6 का ऑप्शन। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। टेबल वेयर जैसी उच्च चमक और विशेष आकृति की चमकदार वस्तु उत्तर प्रदेश की मौसीलिया और चिन्हट में पाई जाती हैं। ओके, अलग जगह ये इसके लिए फेमस है। सहारनपुर उसमें ऑप्शंस में आया था, तो सहारनपुर किसके लिए? शीशम, सौर और दूधी की लकड़ी में नक्काशीदार और पीतल जड़ी फर्नीचर वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। ओके, तो जो फर्नीचर वगैरह उसके लिए सहारनपुर फेमस है। मिर्जापुर किसके लिए? अपने कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर अपने कालीन उद्योग के लिए। लखनऊ अपने आभूषणों और मीनाकारी के काम के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्या क्वेश्चन हमारा? वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव जीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना कब चालू की? 2012-13 में चालू की गई थी ये। तो 7 का ऑप्शन सी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों को पर्यावरण के मुद्दे पर प्रोत्साहित करने के लिए हरित पुरस्कार की स्थापना की थी। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार में व्यक्तियों को 1 लाख रुपए और जो संगठन है उनको 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। जो व्यक्ति है उनको 1 लाख और जो संगठन संस्था है तो उसको 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। ये सालाना दिया जाता है। इस प्रकार इस पुरस्कार को 4 सितंबर 2012 को अधिसूचित किया गया था। कब किया गया था? 4 सितंबर 2012 को। ये पुरस्कार सबसे पहले मायावती सरकार द्वारा उनकी पार्टी के संरक्षक काशीराम के नाम पर घोषित किया गया था। सपा सरकार ने इस पुरस्कार का नाम जो है वो युद्ध नायक परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद के नाम पर कर दिया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखिए 2012 में। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना को उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ? तो ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 2001 में हुई थी। अभी आपने पढ़ा था वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन जीव पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012-13। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना 2001 की थी। उत्तर प्रदेश में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में राजधारी और देवदारी झरना स्थित है? क्वेश्चन क्या है 9 नंबर का? उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसमें राजधारी और देवदारी झरना स्थित है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य में। ओके, तो चंद्रप्रभा तो ये ख ऑप्शन से इसका बी ऑप्शन सही होगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? मई 1957 में की गई थी। ये खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जो कि घने जंगलों और प्राकृतिक झरना जैसे राजधारी और देवदारी से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन। राजधारी देवदारी जो झरना है वो कहाँ पे? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसे एशियाई शेरों के वास के रूप में भी जाना था। इसे एशियाई शेरों के वास के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में राजधारी देवदारी झरना स्थित है? तो कहाँ पे? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने और नए वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम बताइए। तो सबसे पुराना तो आपका चंद्रप्रभा वाला ही है जिसकी स्थापना 1957 में की गई थी, जो कि चंदौली जिले में स्थित है। जबकि जो नया वाला है वो कौन सा? पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य है जिसकी स्थापना 2014 में की गई थी। तो नया वाला
तो इसका 10वीं का आपका घ ऑप्शन चाहिए, चंद्रप्रभा और पीलीभीत। सबसे पुराना चंद्रप्रभा, सबसे नया पीलीभीत। पीलीभीत वाले की 2014 में, चंद्रप्रभा की 1957 में। ठीक है, और जो चंद्रप्रभा है वो कहाँ पे, चंदौली में। तो ये आपका जो यूपीजीके की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 15 था। आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करिए, अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए, थैंक यू। नहीं रखते।